आज हम लोग क्लास 10th 12th बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो 10th और 12th स्टूडेंट क्या रूटीन फॉलो करे, कौन कौन से टिप्स फॉलो करे जिसके कारण उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 80-20 का प्रिंसिपल होता है। 80-20 प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। ये आप लोगों ने सुना होगा कि 20% काम करके हम लोग 80% रिजल्ट ला सकते हैं, और दूसरी तरफ से यूँ बोले कि 80% भी काम करने से कोई 20% तक भी रिजल्ट नहीं लाता है। तो हम लोग कैसे 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करें, उसके लिए हम लोग टिप्स एंड ट्रिक देखते हैं। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग NCERT बुक ही ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। लगभग 80% तक क्वेश्चन NCERT के ही बुक से कवर होता है। तो इसीलिए हम लोग बुक पहले कर लेते हैं कि बुक कौन सा, तो NCERT ही रिकमेंड करिए, NCERT का बुक, और उसी से अपना सिलेबस वगैरह नोट आउट करें। तो सबसे पहले हम लोग तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पे हम लोगों को बात करना है। सबसे पहला टॉपिक है कि आप अपना सिलेबस को जानें और रिसोर्स कहाँ से वो सिलेबस रिकवर होगा, यानी नो योर सिलेबस एंड रिसोर्सेस। आप अपना सिलेबस को अच्छी तरह से जान ले कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि 10th और 12th जो BSCB बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उसमें 50% जो क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप से, और 50% क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव होता है। तो इसका ध्यान रखा जाए। अगर बोलिएगा तो इस पर मैं सिलेबस पे एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा 10th और 12th अलग अलग के लिए, हालांकि एग्ज़ाम ज़्यादा बहुत ही नज़दीक है। सेकेंड है टिप्स, मेक ए प्रॉपर स्टडी शेड्यूल। आप अपना रूटीन प्रॉपर बना ले और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। चाहे वो अपना मॉर्निंग में बना सकते हैं, कुछ दोपहर में बना सकते हैं और नाइट में बना सकते हैं। ज़्यादा देर नाइट तक भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अपने हिसाब से कि कौन सा आपका टाइमिंग अच्छा है, जिसके अनुसार से आप रूटीन बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा रूल और टिप्स और ट्रिक बोल सकते हैं इसको, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड कंसंट्रेट ऑन स्टडी। आप अपना डिस्ट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड, पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता, लेकिन 99% कोशिश कीजिए कि अवॉइड कर सकें। जैसे जितने भी फ़ोन वगैरह होंगे तो उसको साइलेंट मोड पे डालिए पढ़ते समय में, या नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए फ़ोन को पढ़ते समय में। और भी चीज़ है, TV हो गया या एक्स्ट्रा सीरियल वगैरह जो देखते हैं उसको कुछ दिन के लिए बंद ही कर दीजिए। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए। तो ये सब तरीका है अवॉइड करने का। और कंसंट्रेट कर लीजिए 21 डेज़। तो अगर किसी के पास अगर टाइम है, कोई बोर्ड में, हम ये पूरे अलग अलग बोर्ड का अलग अलग एग्ज़ाम है, तो 21 डेज़ अगर फॉलो कर लिए तो हम लोग पूर्ण रूप से फॉलो कर सकते हैं कि 21 डेज़ का शेड्यूल बना लेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, और हो सके तो जितना भी सिलेबस है उसका एक जगह अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक से आप अपना 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हो जाता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ से आते हैं, तो ये पता चलता है। और अभी मॉडल पेपर वगैरह भी आ गए हैं, तो मॉडल पेपर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको पैटर्न का पता चलेगा और बहुत लेस टाइम लगेगा आपको एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है कंसल्ट टीचर्स एंड एक्सपर्ट। जो आपके टीचर्स होंगे या एक्सपर्ट होंगे उससे कंसल्ट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का अगर उसके बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। और लास्ट पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट अवॉइड स्ट्रेस। मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ID प्रूफ हो गया, ये सब वगैरह अपना सारा चीज़ लेकर ही तैयार रहें पहले से। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेन वगैरह हो गया, पेंसिल वगैरह जो भी ले जाना हुआ, और आधे घंटे 30 मिनट पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाए, अपना सीट खोज ले और वहाँ पे बैठ जाए। तो इससे क्या हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। और स्ट्रेस को अवॉइड करना है, स्ट्रेस जो टेंशन वगैरह लेना है तो उसे अवॉइड करना है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितना भी अगर आप ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट है जिससे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं तो उसको अलग अलग। चूँकि मैं यहाँ बोथ के लिए, दोनों 10th 12th के लिए बता रहा हूँ, इसलिए हम किसी विशेष सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे। अगर बोलेंगे आप लोग तो मैं एक अलग से स्टडी शेड्यूल या नहीं तो सिलेबस और रिसोर्सेस बता दूंगा कहीं।
और अभी ये जितना भी है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में PDF में प्रोवाइड कर दूंगा कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन का टिप्स क्या है, इस सब का डिटेल में है। जो जितना 6 पॉइंट मैंने बताया तो 6 पॉइंट का डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।